बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो आपको और आपके जीवन दोनों को बदलने वाली है। और इसी सोच में मैं जुड़ा हूं आपके साथ, आपका अपना प्रेम, और हाजिर हुआ हूं आपके साथ एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। ठीक उतना ही धमाका इस वीडियो में होने वाला है जितना धमाका हम रावण दहन पर करने वाले हैं 2 अक्टूबर को। और साथ ही साथ हम सब लोग देखने भी जा रहे हैं और वहां से प्रेरणा लेके आएंगे कि अपने मन के अंदर जो कमियां हैं, अपने मन के अंदर जो बुराइयां हैं, उनको भी वहीं जलाकर आनी है। अपने मन के अंदर जो कुरीतियां भरी हुई है, उनको भी वहीं जलाकर आना है। और इसी सोच के साथ हम वापस आते हैं वीडियो में। और जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं पढ़ा रहा था आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग, और लास्ट 2 वीडियो में हमने 2 अनुप्रयोग सीख भी लिए हैं। वो क्या थे, जल्दी से जाइए, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बेटा, प्लेलिस्ट को जाके विजिट कीजिए। क्लियर है? और साथ के साथ आपको पता है, मैं कहने वाला हूं कि मेरे दिल की यही तमन्ना है कि तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब कम ऑन, आ जाओ वीडियो में, जुड़ जाओ मेरे साथ, और हम पढ़ेंगे आज ऑक्सीकरण अंक का अनुप्रयोग नंबर 3। और वो अनुप्रयोग नंबर 3 क्या है वो सुनो। अनुप्रयोग नंबर 3 है स्मॉल एन कारक की गणना। एन कारक की क्या करनी है, गणना करनी है आपको, ये लीजिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि सर एन कारक की गणना तो करेंगे बाद में, देखो सीधी सीधी बात है, लेकिन पहले यह भी तो पता होना है कि एन कारक क्या होते हैं। तो सबसे पहले एन कारक सीखते हैं। एन कारक क्या होते हैं, एन फैक्टर की बात कर रहा हूं। तो एन फैक्टर में एक बात कहूंगा, या तो आप कह दो ग्रहण किए गए, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की क्या देखनी है, संख्या। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कह दो, या आप इसको कह सकते हो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कह सकते हो। ये एन फैक्टर या एन कारक कहलाते हैं। ये चलो सर ठीक है, ये तो पता लग जाएगा कि ग्रहण करने वाले या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को एन कारक कहते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये रहेगा कि एन कारक की गणना की कैसे जाती है। तो उसके लिए बेटा मैं इधर लिख रहा हूं, और इधर मैंने क्या लिखा है सुनो। हम ज्ञात कर रहे हैं एन कारक, एन फैक्टर, और एन फैक्टर के लिए क्या लिखेंगे अपन, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु, परमाणु की LHS में कुल ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब LHS में आपको केंद्रीय परमाणु का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। जैसे मैं कहूं क्रोमियम का +3 है और 2 क्रोमियम आ जाए तो +6 मानना है बेटा। जैसे मैं कहूं 1 क्रोमियम का +6 है तो 2 आ जाए तो +12 मानना है आपको। तो उसी के लिए मैंने शब्द यूज किया है, और वो शब्द है कुल ऑक्सीडेशन नंबर। वह लिखूंगा, वह केंद्रीय परमाणु की, केंद्रीय परमाणु की RHS में कुल ऑक्सीडेशन नंबर। और इन दोनों का आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। और वो अंतर ही क्या बनेगा बच्चों, एन कारक बनने वाला है। ये बात मैं कहने वाला। अब सर कुछ एग्जाम्पल हो जाए, कुछ रिएक्शंस हो जाए तो सर आनंद आ जाए, आनंद आ जाए सर। आ रही बात समझ में? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और एग्जाम्पल के साथ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखिए। हो न हो ये प्यार तेरे दा असर है। देखो इधर ऐसे ही गा रहा था बेटा, गाना गा रहा था मैं तो टाइम पास के लिए।
पहला जो अपने पास है वो सुनो बेटा, पहला अपने पास है MnO4 माइनस, मैंने रखा है यहां पर H प्लस। H प्लस का मतलब आप समझना बच्चों कि यहां जो मीडियम है वो मीडियम है एसिडिक, अम्लीय माध्यम की बात चल रही है। और एक बात मैं आपको कह देता हूं, वैसे तो मैं आगे कराऊंगा तुल्यांक की भार जब ज्ञात करवाऊंगा तब, लेकिन अभी कुछ कह देता हूं कि MnO4 माइनस या KMnO4 एक ही बात है। ये अम्लीय माध्यम में ना कन्वर्ट होगा Mn+2 में। क्लियर है बात? तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि MnO4 माइनस जो है ना वो अम्लीय माध्यम में Mn+2 में अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयित। अरे तो खुद अपचयित हो रहा है तो ये खुद किसके समान, दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। खुद तो अपचयित, दूसरे का ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकारक ही तो बताया था मैंने आपको, समझे बात को? अब आगे आ जाओ, जो काम की बात है एन फैक्टर की बात करते हैं। केंद्रीय परमाणु कोण मैग्नीज, केंद्रीय परमाणु कोण मैग्नीज। यहां मैग्नीज का कितना है? प्लस का 7 और यहां कितना है? प्लस का 2। अब आपको ज्ञात करने बेटा एन फैक्टर, एन कारक की गणना करनी है। तो सिंपल सी बात कहूंगा, क्या सुन ले रहे एक बार, +7 LHS में +2 RHS में दोनों का अंतर देख लो। मेरे हिसाब से अंतर 5 आ रहा है, तो यहां एन कारक कितने आएंगे? 5 आएंगे। ये लीजिए, बोल हुआ कि नहीं हुआ? बस इतना काम करना सर, इतना ही है। हाँ बेटा इतना ही है बस। नेक्स्ट देख बेटा, नेक्स्ट अगर तुझे मिल जाए, क्या मिल जाए? MnO4 माइनस, अब तुझे मिल जाए OH माइनस, और OH माइनस कैसा मीडियम है बेटा? क्षारीय माध्यम रहने वाला है। और याद रखना है MnO4 माइनस क्षारीय माध्यम में Mn+6 में अपचयित होता है। और यहां केंद्रीय परमाणु कौन है? मैग्नीज। यहां ऑक्सीकरण अंक कह दूं या कुल ऑक्सीकरण अंक एक ही तो है, यहां एक का 7 है तो सारे 7 ही है। इधर कितना है? +6। इस हिसाब से इनका ज्ञात करूं एन कारक, तो LHS में 7, RHS में 6, अंतर आया 1 का। तो क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस का जो अपने पास एन कारक आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसी के लिए एक बात और कहूंगा, और वो बात सुन अच्छे से, MnO4 माइनस, ऊपर लिखता हूं बेटा, मन संतुष्ट नहीं है। MnO4 माइनस, अब मैंने लिखा है बेटा H2O, और अकॉर्डिंग टू आरेनियस, केवल आरेनियस के अनुसार H2O कैसा होता है? उदासीन होता है बेटा। तो मैं कहूंगा MnO4 जो माइनस है ये उदासीन माध्यम में कन्वर्ट होता है Mn+4 में, उदासीन माध्यम में। तो MnO4 माइनस उदासीन माध्यम में Mn+4 में अपचयित होता है। तो फिर से यहां देखिए प्लस का कितना है? 7, प्लस का कितना है? 4। तो यहां एन कारक की अगर गणना करोगे तो अंतर देखो, 7 में 4 में कितने का है? 3 का। तो एन कारक 3 आ गए। अंतर देखना है बस। अब यहां से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन क्या है सुनो, क्वेश्चन ये है कि KMnO4 और ये एक प्रकार का क्या होता है? ऑक्सीकारक। परबल ऑक्सीकारक भी लिख सकता है क्वेश्चन में। ऑक्सीकारक के लिए अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में एन कारक होते हैं, एन कारक होते हैं। और यहां लिख दे आपको ऑप्शन ए, तो लिख दे 7, और बी लिख दे आपको कितना? 5, सी लिख दे आपको 1, और डी लिख दे आपको 3। तो आप क्या मार्क करोगे बेटा? कितना होता है? अम्लीय माध्यम, बस माध्यम का ध्यान रखना है। अम्लीय माध्यम में एन फैक्टर 5 आता है, तो 5 को मार्क करना है। अगर अम्ल की जगह यहां दे देता क्षारीय माध्यम, तो अब आप किसको मार्क करते? अब आप इसको मार्क करते, 1 को। अगर आपको यहां क्षारीय की जगह क्या दे देता? उदासीन माध्यम, तो अब आप मार्क करते किसको? 3 को। क्या ये बात आपको समझ आ पाई है बेटा? बिल्कुल। चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों अपने पास
K2Cr2O7 और उसका मैंने लिया है Cr2O7-2 और मैंने यहां रखा है H प्लस और H प्लस को आप कहोगे कौन सा माध्यम है? अम्लीय माध्यम है। और याद रखना है बेटा, अम्लीय माध्यम में ये जो Cr2O7-2 है ये Cr+3 में कन्वर्ट होता है। कितने मोल है? 2 है। ध्यान रखना है चीज। अब अगर मैं इनके ऑक्सीकरण अंक की बात करूं, सुनो, इस क्रोमियम का है +6 और इस क्रोमियम का है +3, लेकिन ये कुल नहीं है बेटा। अभी इधर लिखूंगा कुल ऑक्सीडेशन नंबर +6 × 2, तो यहां कितना आएगा? प्लस का 12 आएगा, क्योंकि 2 क्रोमियम है। यहां कितना आएगा? प्लस का 3 × 2, कितना आएगा? प्लस का 6 आएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर देख के आपको क्या ज्ञात करने हैं? एन कारक ज्ञात करने हैं, और वो कितने आएंगे? 12 और 6, ये लीजिए 6 का अंतर आ रहा है। इस प्रकार से आपको ज्ञात, कुल ऑक्सीकरण अंक आपको देखने हैं, ठीक है। अब मैं इसका क्षारीय माध्यम भी नहीं कराऊंगा और मैं इसका उदासीन माध्यम भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार करता है, तो फिर लिखने की क्या आवश्यकता है। और खास बात, ये अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक बनता है और ऑक्सीकारक स्वयं अपचित होते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना। क्लियर है बात? तो इसको केवल किस में दिखाएंगे अपन? अम्लीय माध्यम में दिखाएंगे। क्षारीय माध्यम में क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि सेम व्यवहार दर्शाता है। इसमें दिखाने का रीजन और क्या है? अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक बनता है, ऑक्सीकारक दूसरे का ऑक्सीजन स्वयं का अपचयन, तो स्वयं अपचयित तो हो रहा है ये। क्लियर यहां तक की बात? आगे आ जाओ जो काम की बात कहने वाले। अब मैं आपसे पूछूंगा एग्जाम्पल, नेक्स्ट है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहूंगा कि अपने पास है C2O4-2 कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। बैलेंस करने के लिए 2 मोल लगा दिए मैंने। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बताइए। यहां ऑक्सीकरण की बात करूं तो यहां कार्बन का +3, यहां कार्बन का +4, लेकिन कार्बन एक एक थोड़ी है बेटा, 2-2 है, तो 2 कार्बन है तो गुणा कर दे। +3 × 2 बराबर कितना आएगा? +6, +4 × 2 बराबर कितना आएगा? +8, और दोनों में अंतर कितने का आ गया? अंतर आया 2 का, तो एन कारक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अरे कर सकता है क्या बेटा? और जब कर सकता है तो अपन कर देंगे आसानी से, कोई दिक्कत है ही नहीं। डरते तो हम किसी से है ही नहीं, डरना क्यों है यार। नेक्स्ट देखो, FeSO4 कन्वर्ट हो गया E2O3 में, चलेगा। अब अगर बच्चों में बात करूं, देखना, तो यहां है Fe का +2 और यहां है कितना? +3। यहां तो कुल +2 ही रहेगा क्योंकि एक ही Fe है, लेकिन Fe कितने हैं? 2, तो +3 × 2, तो यहां टोटल है +6, यहां टोटल है +2, तो एन कारक अगर गणना करोगे तो एन कारक का मान कितना आएगा? 4 आने वाला है। ये बात आपको कहनी है। अरे कह सकते हो क्या? बस छोटी छोटी बातें हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि एन कारक की गणना कैसे करनी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है KMnO4 और K2Cr2O7, क्योंकि वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम का केस ज्यादा बनता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में चौथे एप्लीकेशन को लेकर। बस एक एप्लीकेशन और है, उसके बाद हम रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे और उसको प्रकार और संतुलित करने की विधियां। क्लियर बच्चों? तब तक आप पढ़ते रहिए और जाने से पहले वासुदेव वासुदेव नाम पुकारते रहिए, राधा राधा नाम पुकारते रहिए, वासुदेव वासुदेव आप कहते रहिए, नारायण नारायण आप कहते रहिए, लेकिन आप कहते रहिए, क्योंकि इस नाम में बड़ी ताकत है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत लोग ये बात कह रहे हैं आज की डेट में, और हमने तो फील कर लिया इस बात को, बस आपका फील करना बाकी है कि वासुदेव के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन दबा के जाना है, और जो शेयर बटन उस पर दबाओ ताकि वीडियो आगे फॉरवर्ड हो जाए अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए बाय बाय।